वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से बड़ी अपडेट लेके हम आपके सामने यहाँ पर पेश हुए हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाजत दे दी है कि वहां पर श्रीलंका वो ट्रैवल करके जाएं और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पार्टिसिपेट करें, लेकिन वो जो है इंडिया के अगेंस्ट वाले मैच में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके हवाले से उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरीके से भी आपको ये बताते चलेंगे एज ऑफ नाउ चीजें यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं कि जो 15 फरवरी वाला मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जहां से सारा पैसा कमाना था ब्रॉडकास्टर ने, आईसीसी ने, सबने वहीं से पैसा कमाना था। तो वहां हम देख रहे हैं कि उस मैच की ऊपर अभी काले बादल मंडरा रहे हैं और करंटली पाकिस्तान की तरफ से ये स्टांस है कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। और ये बात अभी आ गई है। तो इसके बाद हमने देखा है कि तीर जो पीसीबी का बिल्कुल निशाने पे लगा है और वहां पर हम देख रहे हैं कि पड़ोस में इस बारे में खलबली मच गई है। और बीसीसीआई के जो दुबई वाले दफ्तर में आईसीसी जिसे कहते हैं लोग नॉर्मली, लेकिन बीसीसीआई का दुबई वाला दफ्तर या आप उसे कहें, वहां पर भी खलबली मच गई है। और एट द मोमेंट हम ये देख रहे हैं कि बैक ग्राउंड में ये चीजें कोशिश चल रही है कि वहां पर हम बैकडोर राब्ते हो जाएं और ब्रॉडकास्टर्स और सारे मिलके पीसीबी को मना लें ये मैच खेलने के लिए, और शायद कुछ बीच की रात तलाश की जाए और ऐसी रात तलाश की जाए कि ये मैच बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आप शेड्यूल के मुताबिक हो और किसी को कोई लॉस ना हो। लेकिन कल हमने देखा कि लेट नाइट हमने आईसीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ जहां पर उन्होंने एक आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन दोनों भी कह सकते हैं कि वहां पर उन्होंने मिन्नतें भी की हैं और आप दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं शायद धमकी भी दी है कि आपकी क्रिकेट के लिए ये भी ठीक नहीं है, आप भी फुल मेंबर हैं बोर्ड के वहां पर आईसीसी में, और आपको भी फाइनेंशियल इसका लॉस हो सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट को मनाएंगे या इस फैसले पे रीथिंक करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। और सिलेक्टिव जो उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि सिलेक्टिव जो पार्टिसिपेशन है वो सैंक्टिटी को जो है वो डैमेज करती है टूर्नामेंट की। और उन्होंने सबसे फनी चीज़ ये बताई है कि भाई आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो किस चीज़ पर उन्होंने बोला है कि डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप ये देखें तो बिल्ट ऑन स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, बड़ी बात है भाई, कंपेटिटिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। अब ये बताएं आपने अगर इन चारों चीजों पे अगर आईसीसी ने अप्लाई करवाया होता हमेशा ही, तो ये रोला पड़ना ही नहीं था। अगर ये फेयरनेस हर जगह होती, इंटीग्रिटी हर जगह पर होती, कंसिस्टेंसी होती उनके मौकिफ में, तो ये चीजें होती ही नहीं। अब ये की है, आप इनको नजर आ रहा है कि भाई सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन अंडरमाइंस द स्पिरिट एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉम्पिटिशंस। अब ये आप देख लें तो आप ये चीज भी देख सकते हैं कि ये अब इनको ये याद आ रहा है कि भाई ग्लोबल जो इकोनॉमी है, ग्लोबल जो स्पोर्ट्स की इकोनॉमी है वो हर्ट हो रहा है और इस सारी चीजें इससे खराब हो रही हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है ग्लोबल क्रिकेट का। इनको ये चीजें अभी याद आ रही हैं और अभी इनको ये सारे दुख दर्द नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमारे पड़ोस में तो ये उनकी तो ये ख्वाहिश थी, वो किस बात पे रो रहे हैं, उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि हमारे अगेंस्ट वो ना खेलें। ये अपनी गवर्नमेंट से या अपने बोर्ड से वो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे एशिया कप के दौरान। अब उनको क्या हो गया, हमने उन्हीं की बात इम्प्लाई की है ना भाई, कोई भी ना खेले फायदा तो आपको होगा ना। आपके बोर्ड में वो तपड़ थी, दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने पैसे को इज्जत दी वहां पर। हमने यहाँ पर अपने एक स्टैंड को इज्जत दे दी और हमने कहा कि हम नहीं खेल रहे। एट द एंड हमने आपको ऑन द टोज रखा हुआ है, आप देख रहे हैं वहां पर क्या चीजें चल रही हैं, आप धमका रहे हैं हम पे सैंक्शंस लगेंगे ये वो। इससे पहले ये कोई पहला ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि कोई टीम जो है आईसीसी इवेंट में किसी मैच का बॉयकॉट करेगी। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ, इससे पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने 1996 के वर्ल्ड कप में जो उनके मैचेस थे श्रीलंका के अगेंस्ट, उनका उन्होंने वहां से उनसे पुल आउट किया था। इंग्लैंड ने 2003 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच जो बॉयकॉट किया था। न्यूजीलैंड ने कीनिया के अगेंस्ट 2003 के वर्ल्ड कप में बॉयकॉट किया था। तो इनमें से तो किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगी थी। इसके अलावा 2009 के जो T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने वीजा नहीं दिए थे पूरी की पूरी जिम्बाब्वे टीम को, और क्योंकि उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और वहां पर उन्होंने ब्रीच भी किए थे जो होस्टिंग ऑब्लिगेशन है। लेकिन जिम्बाब्वे को एट द एंड जिम्बाब्वे को वहां पर टूर्नामेंट से विथड्रॉ करना पड़ा। इंग्लैंड पे वहां पर कोई पाबंदी नहीं लगी। तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा। तो आप कौन से आप वहां पर जो ये बड़े बड़े धुरिंदर बैठे हुए हैं और खुद को बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट और बड़ा क्रिकेट लवर अब बन गए, वो किस बेस पे चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगे या सैंक्शंस लगे या जो भी सारी चीजें वो फाइनेंशियल एड टर्म पे लगे। कुछ लोग वहां से बड़े खुद को न्यूट्रल और बड़े, मेरे दिल में आज तक कल तक उनके लिए बड़ी इज्जत थी, लेकिन कल उनके चीजें समझ के, क्योंकि आखिर में वो भी वहां से उनके अंदर एक हिंदुत्वता जगती है ना, तो वहां पर उन्होंने बयान दिया भाई कि जो लॉस होगा इस मैच की वजह से, फाइनेंशियल लॉस, अब यहाँ तक वो पहले नहीं मान रहे थे कि नहीं होगा। पहले तो ये कहते ही नहीं थे। जब आप हम पहले चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में बात करते तब तो वो कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
इस बात तक तो आ गए फ़र्क पड़ेगा, फिर इस बात तक भी आ गए कि लॉस होगा। अब जब वो ये देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो लॉस होगा, वो पाकिस्तान के हिस्से से काटा जाएगा। भई, जो पिछले कुछ अरसे में बाकी सारी चीज़ों का हुआ था, क्या वो कटा था उनके हिस्से में से? तो ये क्यों कटेगा? ये आप कौन-सी लॉजिक लेके आए हैं? फिर अलग-अलग तरीके से वो उस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि फैन्स भई क्या चाह रहे होंगे? भई, फैन्स हमेशा यही चाहते हैं कि जो स्पोर्टिंग इवेंट होता है या जो आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है, वो बिल्कुल जो आईसीसी ने बताया है, उस तरीके से हो। आज तक हुआ नहीं है वैसे, तो वो जो आपने चीज़ें बताई हैं ना कि फेयरनेस और ये सारी चीज़ें, वो अप्लाई करवाना चाहता है, और वो चाहता है कि एक स्टांस हो कि एक टीम आपके अगेंस्ट क्यों खेलेगी। बड़ा अच्छा उनका स्टांस है कि भाई लास्ट टाइम जब आप हमारे साथ खेले थे, तो वहाँ पर आपने जो उस फील्ड पे हरकतें की थी, फिर आईसीसी ने जो वहाँ पर हमारे साथ सलूक किया था कि वहाँ पर बजाय इसके कि वो जो पॉलिटिक्स को लेके आए थे वहाँ पर स्पोर्ट्स में, उन पे कोई पाबंदियाँ लगाते, उन्होंने हमारे प्लेयर्स पे पाबंदियाँ लगा दी, तो वो तो दोहरा उनका म्यार वहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया ने गेम को कैसे पॉलिटिसाइज़ किया, आप ये देखें तो पाकिस्तान वहाँ ट्रैवल करके गया 2011 या 12 में सीरीज़ के लिए भी गया था, 11 में वर्ल्ड कप के लिए गया था, फिर सीरीज़ के लिए गया था। फिर इंडिया ने ये फैसला किया कि उन्होंने हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रही, वो खत्म कर दी। इसके अलावा अनअनाउंस्ड जिसे कहते हैं पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं जा सकते हैं, उसे तो आप क्या अनाउंस लगा दिए। लेकिन अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है इंडियन फ्रेंचाइज़ीज़ की, वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पाबंदी है एक अनअनाउंस्ड। फिर ये देखें कि हमें जब एशिया कप के राइट्स मिले, तो वहाँ पर आप हमारे पास खेलने नहीं आए, आपने हमारा वो सबोटाज किया, जब हमें इतने अरसे बाद कोई इवेंट मिला होस्ट करने के लिए। फिर 25 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में आपने गवर्नमेंट वाला बहाना बना के, सिक्योरिटी कंसर्न्स बना के, वो आप हमारे पास यहाँ पर खेलने नहीं आए। फिर आप देखें कि जो आपने एशिया कप में किया, कि वहाँ पर आपका जो वो पूरा एक स्कैंडल आया कि आपने वहाँ पर एक आपके कैप्टन ने एक जिसे कहते हैं बहुत छोटी हरकत की, वहाँ पर वो बात करके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया वहाँ पर, फिर वो हैंडशेक वाला सारा मसला जो आया वहाँ पर, आपने जो वहाँ पर जिसे कहते हैं वो लिखा हुआ जो आईसीसी ने ना स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, वो वहाँ पर उन्होंने हर्ट की, और गेम की सैंक्टिटी भी वहाँ पर हर्ट हुई थी। आईसीसी वहाँ सोया हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो भी हो गया। फिर आपने ये देखा कि जिस तरीके से मुस्तफीज वाले इशू को ट्रीट किया गया, और उसके बाद फिर एक फुल मेंबर बोर्ड का और पैशनेट क्रिकेट फैंस का जो एक हक बनता था कि वो उस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें, उनका एक जायज़ मुतालबा था, आईसीसी ने उसको भी जिसे कहते हैं नज़रअंदाज किया। आईसीसी और बीसीसीआई की जो दोनों हरकतें बता रहा हूँ, ये मुश्तरका है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना जो आईसीसी जो है दुबई वाला, वो इनका बीसीसीआई का दुबई वाला दफ्तर है, आप उसको इस तरीके से ट्रीट करें। फिर एट द एंड हमने देखा कि उनकी हठधर्मी यहाँ तक जारी रही कि उन्होंने निकाल दिया वहाँ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और फिर स्कॉटलैंड को वो लेके आ गए, तो उनकी हठधर्मी कंटिन्यूसली चलती आ रही है। ये सारी चीज़ें थी, अगर इन पे अगर स्टांस लिया होता, और जो बाकी भी अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेटर्स हैं एट द मोमेंट आप देख रहे हैं कि उनके हवाले से भी आप देखें तो उन्होंने कभी नहीं बोला इससे पहले इस इशू पे, अब उनको एकदम याद आ गया। अभी अगर पाकिस्तान फाइनल खेल गया, फाइनल में पहुंच गया इंडिया पाकिस्तान, तो क्या होगा या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है ना, देखा जाएगा वो वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता। अभी भी अगर आप मेरे से पूछें, तो मुझे ये लग रहा है कि बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं, जो बैकडोर रास्ते हैं, उसके नतीजे में मुझे अभी भी है होप कि ये मैच हो जाएगा 15 फरवरी वाला, किसी तरीके से ये मैच हो जाएगा। लेकिन टॉक्सिक कितना हो गया टूर्नामेंट, ऑलरेडी आप देखें कि एक टीम को आप निकाल चुके हैं, मसले मसाइल वहां पर, एक वायरस फैला हुआ है इंडिया में, उसके अलग चल रहे हैं, और पाकिस्तान ने इंडिया के मैच का बॉयकॉट कर दिया। कर कौन रहा है, एक ही इसके पीछे आपको नजर आ रहा है। अगर आईसीसी का एक ही काम रह गया था, एक जिसे कहते हैं कि इवेंट्स करवाना आईसीसी के, अब वो भी नहीं करवा पा रहा है। एक जिसे इवेंट मैनेजमेंट वाला काम था, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा। तो ये जो पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है, ये पाकिस्तान ने एक से कहते हैं एक जुआ खेला है, एक हिसाब से आप ये कहें कि आप जानते हैं, मैंने आपको सारी जो बायसनेस दिखाई है आईसीसी की, वो उसके बाद कोई भी बायस स्टेप ले सकता है और पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद बर्बाद करने की तरफ वो जा सकता है, ये हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान ने इस टाइम पर राइट स्टेप लिए कि उनकी बदमाशी के अगेंस्ट खड़ा होना था, और किसी न किसी को तो खड़ा होना था कि हमें अगर स्पोर्ट्स को सच में ग्लोबल बनाना है, और सच में इसे फेयरनेस और वो सारी जो स्टेटमेंट थी ना, जो स्पोर्टिंग इंटीग्रिटी, स्पोर्ट्स की सैंक्टिटी, ये सारी चीजें बचाने के लिए ना, ये सही है कि भी हमने उनके अगेंस्ट खड़ा होना है, और ये सही टाइम है कि एक ओवरऑलिंग की जाए और एक अच्छे ऐसा बनाया जाए आईसीसी को कि वो फिर सबके लिए फेयर हो, और वहां पर कोई बड़ा छोटा बोर्ड ना हो, और सब इक्वली ट्रीट हो, और वहां पर आपको एट द एंड उनकी जो वो जिसे कहते हैं रिट कायम होती नजर आए आईसीसी की भी। तो ये एक जिसे कहते हैं डिसाइसिव मूवमेंट हो सकता है, या तो इससे ये सारी चीजें हो जाएंगी जो मैंने आपको बताया, या मजीद वो पाकिस्तान को इससे डैमेज करने की कोशिश करेंगे, और वो करेंगे। लेकिन करंटली आपको ये बताऊं कि ओसान खता हो चुके हैं,
क्योंकि पैसे का लॉस नजर आ रहा है। यहाँ देशभक्ति बैठ गई है, उनके बट्टे बैठ गए हैं। वो सोच रहे थे भाई हम बड़े धुरंधर हैं, हम ये हैं, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अब जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो कल से वहां पर आप देखें पड़ोस में सीना खोबी शुरू हो गई है और वहां पर दाड़े मार मार के रोया जा रहा है। और वहां पर अब उनको याद आया कि पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए स्पोर्ट्स में, और फिर ये बातें वो बातें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई जो आपने करना था नजर आ गया। अगर हमने बॉयकॉट किया, आप भी कहते कि भाई हमारा ये मुतालबा हमारे बोर्ड से था, वो नहीं कर पाए, हम तो कर गए ना, तो आप उस बात पे खुश बैठते। एट द एंड चीज जो आप चाह रहे थे वही हुई। लेकिन आपके मसले मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, आप सिलेक्टिव बातें आगे लाते हैं। आपको बाकियों की नजर आता है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट या गेम में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। अपनी तरफ से आपको जो मैंने 10 बातें गिनवाई वो याद नहीं है। तो खैर आपका क्या ही बात कीजिए आपके इस बारे में। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी इस हवाले से मैं आपको दूंगा। फिर इस वक्त इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।